एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। आधी रात को लोगों ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को दी जीत की बधाई। विवादों में घिरे पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद बल्ले को बंदूक के अंदाज में दिखाकर मनाया जश्न। बेरिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से पूछताछ करेगी ईडी। युवराज सिंह और सोनू सूद भी जांच में हो सकते हैं शामिल। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। मंदिरों में भक्ति और उत्साह की धूम। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्र की विशेष तैयारी। नगर निगम भवन और कुंद्रोली गोकर्णेश्वर नाथ मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में हरभजन सिंह ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। हरभजन सिंह को देखने बड़ी तादाद में उमड़े लोग। लखनऊ में की गई नवरात्र की विशेष तैयारी। शहर के मंदिरों को सजाया गया। पूजा की विशेष व्यवस्था की गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया दुर्गा पंडाल का उद्घाटन। लोगों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। नवरात्र के लिए वैष्णो देवी के दरबार में की गई विशेष व्यवस्था। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर पीएम मोदी। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। कानपुर में दर्ज एफआईआर के विरोध में उन्नाव में निकाला गया जुलूस। भीड़ ने लगाए सर तन से जुदा के नारे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। झारखंड के चक्रधरपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का प्रदर्शन। पैगंबर साहब का पर आपत्तिजनक टिप्पणी का जताया विरोध। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। देश में जीएसटी की नई दरें लागू। कई सामान होंगे सस्ते। पनीर, घी, साबुन, शैंपू के साथ कार और एसी की कीमतें घटी। सिगरेट और तंबाकू होंगे महंगे। दिल्ली एनसीआर में नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग। विधायक तरविंदर सिंह मारवा और करनैल सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी आचार्य ने कहा हर मां का हो सम्मान। तेज प्रताप यादव ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था पूरे देश को मिलना चाहिए स्वच्छ हवा का अधिकार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हनी ट्रैप गैंग का सरगना इरफान खान गिरफ्तार। 6 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में मुस्कान, इरफान और जुबेर खान पर दर्ज हुई एफआईआर। संभल हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा 1000 साल से संभल जुर्म का शिकार रहा। मुगलों ने संभल को लूटा। तलवार के दम पर कराए धर्म परिवर्तन। सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम उमर खालिद की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। यूपी के बहराइच में गो तस्करों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। बिहार के दानापुर में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। मौके से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। बिहार के खगड़िया में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मौके से भारी तादाद में हथियार और उपकरण बरामद। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सट्टा माफिया हसनैन के खिलाफ कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। 12 संपत्ति की पहले हो चुकी है कुर्की। 26 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी। पटना में महिलाओं से करेंगी संवाद। मोतिहारी में भी होगी रैली। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की तबीयत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच हुई सुलह। बैठक में 6 मांगों पर बनी सहमति। मजिस्ट्रेट जांच के बाद होगी कार्रवाई। कानपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने से हड़कंप। 12 से ज्यादा कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के केदारेश्वर महादेव मंदिर में किए दर्शन। मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की भी पूजा की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बस स्टैंड पर 2 पक्षों पर विवाद हो चुका है। दोनों गुटों में जमकर यहां पर हाथापाई हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप से खेलना युवक को पड़ा महंगा। सांप के काटने से हुई मौत। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला। मारपीट का वीडियो सामने आया। मुंबई की नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित म्यूजिकल सागा का हुआ भव्य आयोजन। सीएम फडणवीस, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ समेत कई बड़े सितारे पहुंचे।
बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी 24 और 25 सितंबर सभी जिलों के नेताओं के साथ होगी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में हो रहा है बिहार का विकास। रामलीला में मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे का बयान, कहा मंदोदरी का रोल मिलने से बहुत खुश हूं, मैं पूरी नवरात्रि रखूंगी उपवास। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा कर रही महिला का अपहरण, आरोपियों में 2 महिला भी शामिल, पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। बंगाल में 5 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, एनआईए की टीम ने मानव तस्करी से जुड़े मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा, भदरवाह और उधमपुर में सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में जुटी सेना और पुलिस, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खंगाले गए जंगल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जवानों ने आतंकियों को घेर लिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 29 दिन की दहशत के बाद पकड़ी गई बाघिन, कई लोगों को बनाया था निशाना, वन विभाग को एक बाघ की अभी तलाश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत, कई मकानों में पड़ी दरारें, घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबल क्षेत्र में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक, इजरायल के हवाई हमले में 4 लोगों के मारे जाने का दावा। फिलिस्तीन की मान्यता पर बंटे G7 देश कनाडा और यूके ने दी औपचारिक मान्यता, अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। फिलिस्तीन का मान्यता देने वाले देशों पर भड़के नेतन्याहू, कहा फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देना मतलब हमास को इनाम देना। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के सुमी में लगी भयानक आग, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलीपींस में तेज हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पुलिस ने मनीला में राष्ट्रपति भवन के पास से 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई पुलिस। गजा में इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी, गजा के कई इलाकों में सुने गई धमाकों की आवाजें, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास एक जहाज पर बरसाए बम, जहाज में नशीली दवाएं लदी होने की आशंका। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में निकाले गए सैन्य परेड, टैंकों, मिसाइल्स और लड़ाकू विमानों का किया गया प्रदर्शन। तो आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना से इस पर्व का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। ये तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई हैं, जहां छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला सुबह से ही जारी है और आज से 9 दिन मां दुर्गा को पूजा जाएगा, उनके 9 स्वरूपों को पूजा जाएगा। शारदीय नवरात्रि का ये शुभारंभ और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों से, मुंबई से भी देखिए, मुंबा देवी की भी सुबह से ही पूजा अर्चना जारी है और भक्तों का भी सिलसिला यहाँ आने का लगातार बना हुआ है। भक्त भी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर इस वक्त देखिए किस तरीके से विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर किया जा रहा है। माँ का विशेष श्रृंगार आज किया जाता है और आज के दिन क्योंकि शारदीय नवरात्र का पहला दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा यहाँ पर की जाती है। भक्तों की भीड़ सुबह से ही इंतजार कर रही है, खड़ी है दर्शन के लिए और ऐसे में माँ सबके घर में पधारे, यही सबकी कामना यहाँ पर है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से विशेष पूजन यहाँ पर किया गया माँ शैलपुत्री का और ऐसे में ये 9 दिन अब बेहद महत्वपूर्ण होंगे तमाम माँ के भक्तों के लिए। और ऐसे में देखिए किस तरीके से हर जगह एक ही तस्वीर आपको दिखेगी। आज विशेष श्रृंगार के साथ विशेष भोग तैयार होता है, माँ के लिए विशेष पूजन उनका किया जाता है और ऐसे में सुबह से ही भक्त पहुंच चुके हैं मंदिरों में कतार लगाकर और पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। तो देखिए देश भर में
देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजा होती है और आज विशेष श्रृंगार भी माता का किया गया है। भवनों को सजाया गया है। बड़ी तादाद में उत्साह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही हम देख पा रहे हैं अलग अलग जो मंदिर हैं, जो भवन है माता के, वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर। और 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तीनों का एक बार तारुफ करवा लेती हूँ। प्रियंका हमारे साथ झंडेवाला मंदिर से जुड़ रही हैं, राहुल है हमारे साथ वैष्णो देवी कटरा से जुड़ रहे हैं और मिर्जापुर से हमारे साथ सुमित हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, किस तरीके की रौनक वहां पर नजर आ रही है? देखिए, आपको सीधा झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें मैं दिखाती हूँ, जहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ आप देखें कि 2 लाइंस में जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ माँ झंडेवाले की। आज माँ शैलपुत्री रूप में पूजा जाता है माँ को, और ऐसे में आज सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। सभी श्रृंगार हो, प्रसाद हो, सब सफ़ेद रंग के ही रखे जाते हैं। ऐसे में आप देखेंगे जो माँ ने वस्त्र धारण किए हैं वो भी सफ़ेद और रेड के कॉम्बिनेशन में है। आज सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद में सफ़ेद खीर बनाई जाती है। और ऐसे में ये तस्वीरें मैं आपको झंडेवालान मंदिर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोग जो हैं दर्शनों के लिए लगातार आ रहे हैं। झंडेवालान मंदिर सेंट्रल दिल्ली का एक मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। लोग कहते हैं जो भी यहाँ पर मांगा जाता है। और हम तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं, भव्य तस्वीर दिखाई दे रही है मंदिर परिसर के अंदर भी, और विशेष श्रृंगार आज किया जा रहा है। और देखिए, वैष्णो देवी जाना तो बनता ही है, क्योंकि माँ के भक्त वहां पर पहुंचने के लिए पहाड़ा वाली, जोता वाली कहते हैं माँ वैष्णो देवी को, और ऐसे में वहां पर भक्त सबसे ज्यादा तादाद में आज के दिन जाते हैं और आज तो विशेष दिन भी है। राहुल, क्या तस्वीरें वहां से दिखाएंगे? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं विशेष तैयारियां आज के दिन की गई है कटरा में। देखिए, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस समय देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी जी के दर्शनीय दरबार, जहां से यात्रा पड़ाव शुरू होता है, वहां मौजूद है। और यहां पर आप देखेंगे कि काफी दिनों के बाद श्रद्धालुओं की रौनक से एक बार फिर कटरा धर्म नगरी गुलजार होने लगी है। और अब सुबह से ही श्रद्धालु जो लंबी लंबी कतारों में एक बार फिर लगना शुरू हुए हैं और अपना RFID कार्ड लेकर भवन परिसर की ओर रवाना हो रहे हैं। और काफी यहाँ पर जिस तरीके से सजाया गया है दर्शनीय दरबार, और पूरा यात्रा ट्रैक हो या फिर माता वैष्णो देवी का भवन हो, वो कहीं ना कहीं देखते बनता है। और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और हालिया दिनों में जो अर्धकुंवारी में त्रासदी हुई, कई लोगों की जान गई, भी इसी का था, क्योंकि बीच में ब्रेक लग गया था और अब एक बार फिर नवरात्रों से पहले ही यात्रा शुरू हो गई है। निश्चित तौर पे भक्त काफी संख्या में यहाँ पे होंगे। सुमित, मिर्जापुर की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, हम इस वक्त माँ विंध्यवासिनी के दरबार में है और ये माँ विंध्यवासिनी की अगर हम बात करें तो ये विंध्य के पर्वत विराजमान है। ये वही एक स्थान है जो अपने देश का, जहां मां गंगा विंध्य पर्वत को स्पर्श करती है। 51 शक्तिपीठों में ये सिद्धपीठ है, जहां पर ये पर्वत पे श्रद्धालु या साधु संत बैठकर तपस्या करते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग देवी की पूजा करते हैं। और आप ये देखिए, लाइन है, ये देर रात से लाइन है और बताया जा रहा है लगभग 1 लाख से ज्यादा भक्त माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर चुके हैं। और लगभग ये जो लाइन आप देख रही है, ऐसे अलग अलग स्थानों पे 8 जगह लाइनें लगाई गई हैं। और देर रात से भक्त हैं जो पूरे देश से कोने कोने से माँ की एक झलक पाने के लिए बेताब है। और कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी की एक झलक अगर भक्तों को मिल गई तो हर मनोकामना पूर्ण करती है, सिद्धि प्रदान करती है। जो सिद्धि प्रदान करती है, तो ऐसे में जो अलग अलग देश से कोने से आए हुए साधु संत भी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है, ना केवल मिर्जापुर में, वैष्णो देवी में भी, और झंडेवाला की तस्वीर भी आपने देखी। सब जगह माँ की पूजा लगातार की जा रही है। हर तस्वीर आज हम आप तक पहुंचाएंगे आप सभी का, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें इन भक्तों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। और न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार